नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन प्रहरी में। दोस्तों, राजस्थान की जेलों में इस वक्त कैदियों की मौत लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन मौतों के बीच टोंक जिले की जेल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक कैदी की अचानक जेल में तबीयत खराब हो जाती है। सीने में उठे दर्द से तड़पते कैदी को जेल प्रशासन इलाज के लिए नहीं लेके जाता और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। आपने इससे पहले भी कई ऐसे मामले सुने होंगे जहां पर जेल के अंदर कैदियों की मौतें हुई है। पहले डकैत जगन गुजर, दूसरा लटूर मीणा और अब गणदेव गुजर। और इससे के साथ ही जेल प्रशासन की ऐसी ऐसी लापरवाहियां सामने आई है जहां जेल के अंदर ही जेल प्रशासन के समक्ष कैदियों द्वारा वीडियो कॉल वायरल होती है। और आपने देखा होगा, सुना होगा, अनु गुजर हत्याकांड मामले में भरतपुर जेल से उसका दोस्त पार्टी करने के लिए आता है, लेकिन जेल प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और जयपुर में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जहां ओपन एयर जेल के एक कैदी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई मामले आप सुनते हैं और कई मामले ऐसे दबे रह जाते हैं जिनका किसी के ऊपर ध्यान नहीं जाता। लेकिन गणदेव गुजर की मौत ने वही इन मामलों से जुड़े, जगन गुजर से जुड़े मामले समेत कई मामलों को अब उजागर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर जिले की टोंक जेल ये इस हकीकत को दर्शाती है कि जेल में जब एक कैदी अपनी सजा काटने जाता है, अपने पिछले आपराधिक हिस्ट्री को भुलाने के लिए, उसकी सजा को कम करने के लिए वो उस जेल में सजा काट रहा होता है, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाती है जेल प्रशासन की मौजूदगी में। ये सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन इनके पीछे है? क्या जेल प्रशासन इन मौतों का जिम्मेदार है या कोई और? ये मामला दरअसल आरोपी गणदेव गुजर का है, जो इस समय मारपीट और SC/ST मामले में पिछले 8 महीनों से सजा काट रहा था। अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और उसे जेल प्रशासन की मौजूदगी में अस्पताल नहीं ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर अस्पताल मौजूद था, लेकिन फिर भी उसे क्यों नहीं ले जाया गया? क्या इसके पीछे भी अब जेल प्रशासन की कोई साजिश थी या फिर उनकी लापरवाही? परिजनों से जब बात हुई तो परिजनों ने भी जेल प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगाया है, क्योंकि उनके अनुसार जेल प्रशासन ने परिजनों को बिल्कुल नहीं बताया कि गणदेव गुजर की मौत हो गई है। एक अन्य कैदी द्वारा उन्हें पता चला कि उनके एक परिवार के सदस्य जो उसमें जेल में सजा काट रहा था, उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने इस बारे में परिजनों को कोई सूचना नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब गणदेव गुजर के परिवार वाले जेल में पहुंचे तो उन्हें ASI द्वारा पिस्टल दिखाकर धमकाया गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। क्या अब उन्हें यह जानने का भी हक नहीं है कि उनके एक परिवार का एक सदस्य जो सजा काट रहा था, उसके बारे में वो पूछ भी नहीं सकते कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब अस्पताल 100 मीटर के दायरे के अंदर मौजूद था, समस्त जेल प्रशासन मौजूद था, तो उसे रात में ही क्यों नहीं ले जाया गया? सुबह जब होती है तो उसे टोंक जिले के सआदत अस्पताल ले जाया जाता है और वहां से भी उसे जयपुर रेफर कर दिया जाता है SMS के लिए, और रास्ते में ही उस कैदी की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? जेल प्रशासन लगातार परिजनों को समझा रहा है, लेकिन परिजन अब समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये उनके खिलाफ साजिश है और इसके लिए सरकार और जेल प्रशासन को उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने इसको लेकर अब SMS अस्पताल के बाहर अब पोस्टमार्टम करवाने से भी मना कर दिया है।
परिजनों का कहना है कि जब तक गणदेव गुर्जर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। और साथ ही उन्होंने कुछ मांगे भी रखी है कि परिवार को आर्थिक मुआवजा और जो अधिकारी है एएसआई और जेलर है उन्हें तुरंत निलंबित करने की मांग रखी है। साथ ही गणदेव गुर्जर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी है उन्होंने। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा और गुर्जर समाज के तमाम नेता और लोग भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, उनका नेतृत्व करेंगे और गणदेव गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उनके समाज, गुर्जर समाज के लोग, परिवारजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं एसएमएस अस्पताल के बाहर। सबका पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये जेलों में कैदियों की मौत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या इस पे अंकुश लगेगा या नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 2 से 3 महीनों का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 3 से 4 कैदियों की मौतें हो चुकी है और जिन पर प्रशासन का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन इसमें जिम्मेदार है या फिर जेल प्रशासन की लापरवाहियां, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते ही ये सब हादसे जेलों में हो रहे हैं। कैदियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कैदी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जेल प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और ऐसी घटनाएं फिर आखिरकार हमारे सामने आती है। अभी तक गुर्जर समाज के नेता इस आंदोलन से जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। देखते हैं कि इस आंदोलन में और कौन से गुर्जर नेता बोलते हैं, क्योंकि जगन गुर्जर मामले में भी कई नेताओं ने न्याय की गुहार लगाई थी और अब गणदेव गुर्जर जैसे मामले में देखते हैं कि गुर्जर समाज के कौन कौन से नेता इस मामले में आगे आते हैं। सचिन पायलट, हाकिम सिंह बैसला, प्रहलाद कटाना जैसे बड़े नेता अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जगन गुर्जर का मामला दबकर रह गया। सरकार द्वारा कुछ उन्हें सहायता दी गई, लेकिन उसके आरोपी को अभी तक पता नहीं लग पाया। उसके परिवार वाले कहते रह गए कि छोटा मोटा अपराधी जगन गुर्जर की मौत का कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार लटुर मीणा और इस प्रकार ही अब गणदेव गुर्जर की मौत हो जाना, अचानक सीने में दर्द, क्या जेल प्रशासन के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते या फिर उनकी मौजूदगी में ये हादसा हुआ है? इस बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।